बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत रंग ले आई। जनीवा के बाद सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब बढ़ाने की हिदायत कर दी है। सऊदी सरकारी ऐलान के मुताबिक सऊदी वली अहद का यह इकदाम शहबाज शरीफ से बातचीत के फ्रेमवर्क के तहत हुआ। पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान 25 अगस्त 2022 को हुआ था। सऊदी वली अहद ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $5 अरब की रकम बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत भी कर दी है, जबकि सऊदी सरकारी ऐलान के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान की मईशत और उसके अवाम की हिमायत में किए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान। बड़ी अच्छी खबर है ये ओवरऑल, अगर देखा जाए इसको तो क्या डिटेल्स है मजीद इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए यकीनन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जिनेवा के बाद सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म वली है शहबाज सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने की जो है वो हिदायत की है और सऊदी वली अहद का इक़दाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत के जो फ्रेमवर्क है उसके तहत हुआ। और सऊदी सरकारी ऐलान के तहत पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान 25 अगस्त 2022 को हुआ था। सऊदी वली अहद ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $5 अरब की रकम बढ़ाने का जायजा लेने की भी हिदायत दे दी है और स्टेट बैंक $5 अरब डिपॉजिट में तोसील का ऐलान भी 2 दिसंबर 2022 को हुआ था। और ये इक़दाम सऊदी अरब की जानिब से ब्रदर मुल्क पाकिस्तान की मईशत और उसके अवाम की हिमायत में किए गए हैं। जिनेवा में थे वज़ीर आज़म, क्योंकि वहाँ पर अहम डेवलपमेंट हुई और बहुत सारे वादे किए गए पाकिस्तानी मईशत और खसूसन सैलाब को संभालने के लिए। और इसी हवाले से अब मजीद सऊदी अरब की जानिब से भी इक़दाम उठाया गया। मजीद सऊदी अरब की जानिब से भी इक़दाम उठाया गया। इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। जिनेवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा बिलावल भुट्टो की क़यादत में वज़ारत ख़ारजा ने मुतहर्रिक और काबिल तहसीन किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने आलमी मालियाती इदारों को कायल करने में अहम किरदार अदा किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एहसन इकबाल की तैयार करदा जामे दस्तावेज से रकूम पाकिस्तान को मिलना मुमकिन हो सका है। पाकिस्तान मुश्किलात के भंवर से निकल रहा है। पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हर मुश्किल का जुर्रत और दानाई से मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल, शेरी रहमान, अयाज सादिक, हिना रब्बानी और मरियम औरंगजेब को भी शाबाश दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी से इतनी बड़ी इमदाद मिलना पूरी कौम की कामयाबी है। $9 अरब से जायद की इमदाद मुतासरीन की बहाली में गैबी मदद से कम नहीं है। जनीवा पाकिस्तानी वफ्द के अरकान और अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप सब पर फख्र है। इसी जज्बे से पाकिस्तान और अवाम को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। मल्टीलैटरल बायलैटरल आपकी जो सपोर्ट आई है वो दुनिया ने देखी और $9 बिलियन के जो प्लेजेस आए हैं, कमिटमेंट आई है, दैट्स आई थिंक अ ग्रेट विक्ट्री। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस, मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। यू हैव शोन योर ग्रेट, यू हैव शोन योर कैपेसिटी, you have shown your zeal and your wonderful capability of delivering. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Qaid-e-Azam Zindabad। और मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद किए जाने पर वफाकी वज़रा बरहम हो गए हैं। वफाकी वज़रा और नून लीग अरकान असेंबली ने एहतजाज किया है। असेंबली गेट पर तल्ख कलामी हुई है और गार्ड्स की MPS से हाथापाई भी हुई है। धक्के दिए गए हैं। नून लीगी अरकान ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी एहलकारों ने अता तारड़ की गाड़ी को रोक लिया। राना सनाउल्लाह को भी सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका। दोनों रेंजर्स की सिक्योरिटी में अंदर गए। सिक्योरिटी हुकाम ने पंजाब असेंबली के पार्किंग गेट खोलने से इनकार भी कर दिया, जबकि पुलिस और असेंबली स्टाफ ने दीगर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया। आपको बता रहे हैं पंजाब असेंबली की सूरत हाल। पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद किए जाने पर वफाकी वज़रा बरहम, वफाकी वज़रा और नून लीगी अरकान असेंबली ने एहतजाज किया। असेंबली गेट पर तल्ख कलामी और गार्ड्स की MPS से हाथापाई हुई, धक्के भी दिए गए। आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। इसी की तफसील जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, हुआ क्या है यहाँ पर गेट पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आज जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत है उसकी जानिब से पंजाब असेंबली के अंदर एक मरतबा फिर पार्लिमानी पार्टी का जो है इजलास तलब किया गया था। और आज सुबह जब
10:30 से 11 बजे के दरमियान जब जो वफाकी वज़ीर हैं अताउल्लाह तारड़ वो पंजाब असम्बली पहुँचे और जो पंजाब असम्बली का जो मरकज़ी गेट है वहाँ से उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, तो जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है उसने उनको अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। जिसके बाद अताउल्लाह तारड़ से उनकी धक्का और अताउल्लाह तारड़ जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर आ गए थे। जिसके बाद नून लीग के जो MPs हैं वो भी पंजाब असम्बली पहुँचे और उनके साथ भी जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल भी हुई और काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ झगड़ते भी रहे। और उनका ये कहना था कि हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक की जानिब से कि किसी सूरत भी अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और नून लीग की जो मेन क़यादत है उनको आज पंजाब असम्बली के अंदर आने ना दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो है जब नून लीग की क़यादत यहाँ पर पहुँच गई और स्पीकर पंजाब असम्बली भी यहाँ आ गए, उनसे हमने पूछा कि क्या आपकी जानिब से मना किया गया है कि राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ और दीगर क़यादत को जो है यहाँ ना दिया जाए। तो उन्होंने और इसके मनाज़िर भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं जो कुछ यहाँ पर गेट पर हुआ है, जिस तरीके से रोका गया और जो हाथापाई हुई। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को एतमाद के वोट के मामले पर हुकूमत पंजाब की जानिब से हेरा फेरी की बू आने लगी। कहते हैं कल ढेर सारे बिल मंजूर कराने के बाद आज असेंबली इजलास बुलाने का क्या मकसद है? पेशगोई की कि कल लाहौर हाई कोर्ट भी चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेगी। जनीवा में तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिली, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कहने वालों के मुंह पर तमाचा है। कल तारीख है, हाई कोर्ट का फैसला, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता कि ये एतमाद का वोट ले। इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। आज का इजलास इन्होंने रखा ही इसलिए है कि आज कोई ना कोई हेरा फेरी, कोई दाव लगाने की कोशिश करें। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा नंबर 186 है। हमारे पास फिगर जो है वो 179 है और हमारी कोशिश है कि वो 180 हो जाए। मौजूदा वज़ीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन अयाज नियाजी के ऊपर 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है। इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को, और इस लूट मार में इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था। डॉलर सारा तुमने खरीद के जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। तवक्कुआत से बढ़ के दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की मदद की है। जो पाकिस्तान में पिछले 3 माह से एक बाकायदा मुहिम चलाए हुए हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उनके मुंह के ऊपर जो है वो एक तमाचा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मेंबर्स पूरे नहीं, वज़ीर आला भागे हुए हैं, धांधली करके भी परवेज इलाही के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाहौर का मास्टर प्लान उजलत में इसलिए पास करवाया गया कि चंद दिन की हुकूमत में अरबों रुपए समेट लिए जाएं। जो इन्होंने लेजिस्लेशन की दी आइज हैव इट कह के, तो आइज तो इनके पास पूरे नहीं थे। गिनती से इन्होंने गुरेज किया, गिनती से ये भागे रहे। वजीर आला भागे हुए हैं, एतमाद का वोट लेने से गुरेजा हैं और वो समझते ये हैं कि वो धांधली करके अपने नंबर पूरे कर लेंगे। नंबर पूरे नहीं होने। कई मुहर्रिकात हैं कि लाहौर का मास्टर प्लान परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने उजलत में क्यों मंजूर करवाया। इसलिए उजलत में मंजूर करवाया क्योंकि उनको पता था कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है तो अरबों रुपए बटोर लिए जाएं। और जिसका बेटा भागा हुआ है और अपने बाप की वजारत आला बचाने के लिए पाकिस्तान आने से भी गुरेजा है, उसको मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि आपका मास्टर प्लान जो है उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है। नैब ने भी इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। कल दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अरबों की करप्शन पंजाब में की गई है ये हमारे घाटे फिट हो रही है, हमारा वोट बैंक कम हो रहा है। उधर से काफ लीग वालों ने कहा नहीं, असल करप्शन तो गोगी करती रही है, वो तो आपकी नाक के नीचे है, बसदार सरकार ने की है। और आज की अहम खबर यह भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है। पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और मुताल्लिका फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया है। रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस तरह के मंसूबे मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। हाईकोर्ट में लाहौर के मास्टर प्लान 2050 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बरक्स रूडा इदारा बनाकर मास्टर प्लान का निफाज कर दिया गया। मास्टर प्लान के तहत दरख्तों को काटे जाने का खदशा है, इससे माहौल तबाह हो जाएगा। बड़ी सोच विचार होती है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज होनी चाहिए थी, बेतहाशा उस पर गौर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। नंबर 2,
लाहौर का जो अर्बनाइज्ड एरिया है उसको बिला जवाज़ यानी बेइंतहा उसके अंदर इजाफा किया गया फॉर नो रीज़न। सरकारी वकील ने दरख्वास्त के काबिल समात होने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस तरह के मंसूबों से मुल्की मईशत को खतरात का सामना है। अदालत ने दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी को जोर का झटका। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आईजी इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील कराने का हुक्म दे दिया गया। तीनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी खारिज कर दी गईं। कमीशन ने करार दिया कि इमरान खान का जानबूझकर पेश न होना कानून का मजाक उड़ाना है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुसलसल गैर हाजिरी का हमेयाजा भुगतना पड़ गया। इलेक्शन कमीशन से काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर और फवाद चौधरी भी लपेट में आ गए। इमरान खान को कानून का मजाक उड़ाने का मुर्तकिब फवाद चौधरी का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया गया। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान जानबूझकर बार बार इल्तवा लेते हैं। उनका इलेक्शन कमीशन में पेश न होना कानून का मजाक उड़ाना है। फवाद चौधरी का रवैया भी नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। असद उमर और फवाद चौधरी ने भी इस्तिस्ना के लिए कोई मवाद जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि वारंट्स गिरफ्तारी की आईजी इस्लामाबाद के जरिए तामील कराई जाए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराएं और 17 जनवरी को हाजिरी यकीनी बनाएं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तीनों आइंदा समात पर पेश न हुए तो उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं। और अभी आपको ये बताएं कि पंजाब में आटे का बहरान शदीद हो गया है। लोग सस्ते आटे के लिए रुल गए हैं। फैसलाबाद में खातून की जान चली गई। बेबस माँ बच्चों की भूख मिटाने के लिए आटा लेने घर से निकली थी, ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। इससे कबल भी मीरपुर खास में हुजूम में फंसकर गरीब मजदूर की जान चली गई थी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत कई शहरों में लोग सस्ते आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सस्ते आटे के स्टॉल्स पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख्वातीन सब आटे के लिए परेशान हैं। लोग रोजगार पर जाएं या आटा लाएं, इसी पर आपको दिखाते हैं यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। बेटी खातरे गई, अपनी जान दे देती आटे। ओदा वादा पूरा हो गया, उन्हें कदम दिते किते ओदे लिखे सी। आटा नहीं मौत, बच्चों की भूख मिटाने के लिए मां ने मौत को गले लगा लिया। फैसलाबाद के गरीब घराने में सफ़े मातम बिछ गई। खातून आटा लेने गई, मंजिल के करीब पहुंची ही थी कि मोटरसाइकिल की टक्कर जानलेवा साबित हुई। निशादाबाद की रिहायशी खातून 6 बच्चों की मां थी। हम कल भी आटा लेने गए थे, कल लाइनों में लग के वापस आ गए हैं, नहीं मिला आटा। आज फिर सुबह गए हैं तो ये हादसा पेश आ गया। हुकूमत इसके बारे में सोचे, गरीब आदमी रो रहा है, मर रहा है। तायर लोग अपना सरमाया कट करी जाते हैं, गरीब आदमी रगड़े जाते हैं। ये की जुल्म करन डे जी। आटे के पीछे है ना गुरबत। अगर गुरबत ना हो तो मसले ना बनन। उन्होंने जिन्हों दी बच्चियां जवान कुवारियां बैठियां, छोटे छोटे होते बच्चे हैं, बुढ़ा बंदा वो किधर जाएगा। नसरीन बीबी पीर को भी 10 किलो आटे के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर लाइन में लगी थी, मगर पैसे कम पड़ गए थे और आज वक्त कम पड़ गया। शायद उसके बच्चों की दर्द भरी आवाज पंजाब हुकूमत के कानों तक पहुंच जाए। आटे के हुसूल की जंग में ये पहली मौत नहीं। इससे पहले मीरपुर खास में भी एक मजदूर आटा लेने के दौरान पैरों तले रोंद कर जिंदगी हार चुका है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। मुल्तान में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इंतजामिया की जानब से बनाए गए मजीद आटा पॉइंट्स भी आवाम को फ़ायदा ना पहुँचा सके। शहरी आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। आटे का बहरान, गरीब आवाम हुई परेशान। मर्द हो या खवातीन, 2 वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। आटे का हसूल शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। कल आई लाइन में लग के चले गए, आटा नहीं मिला। ठीक है ना, हमारी बहू बेटियां सारी लाइनों में लगी पड़ी हैं। हमें तकरीबन 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा
उसके बाद आटा मिला है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लगाए गए 197 सेल पॉइंट्स भी शहरियों को रिलीफ ना दे सके। हमारा आटा है, उसकी मार्केट में जो प्राइवेट आटा मौजूद है उसकी कीमत बहुत कम है, तो उस रश का जो वजह है वो प्रेशर जो है हमारे उस लोकल आटा पे आ रहा है, सब्सिडी वाले पे, जिसकी वजह से लाइनें लग रही हैं। आटे के हसूल के लिए शिनाख्ती कार्ड और पैसे उठाए शहरियों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना मामूल बन गया है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा मुल्तान। और क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई वजीर खुराक भी है? अवाम आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। आटा बहरान और कीमतों में इजाफे पर पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने महकमा खुराक की वफाकी और सूबाई हुकाम को तलब कर लिया है। अहम खबर आ रही है, वज़ीर आला पंजाब की बहू के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ है। FIA का फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट हरकत में आ गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं? FIA ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे राशिद इलाही और उनकी दो बहुओं तहरीन इलाही और ज़हरा इलाही को आज तलब किया था। उनके बेटे राशिद इलाही जो है वो FIA के रूबरू पेश हो गए, जबकि दोनों बहुएं जो है वो अभी तक पेश नहीं हुई। FIA हुकाम के मुताबिक तहकीकात के लिए इनकी रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली और गैर मुल्की सफर की मालूमात और दस्तावेजात भी मांगी गई है। और ये जो इंक्वायरी की से उनके बेटे से की जाएगी, ये चेन की है मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात FIA पहले से कर रही है, उसकी ही एक कड़ी बताया जाता है कि ये तहकीकात जो है इनके असासों में जो हाल ही में इजाफा हुआ है उस पर की जा रही है, और उसको इस तफ्तीश को मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के साथ चेंज किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अकील करीम डेडी की सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान रेलवे की नादहिंदा निकली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इंकशाफ हुआ कि AKD सिक्योरिटीज को 10,000 मुरब्बा गज से जायद जमीन लीज पर दी गई। सालाना किराया 5,60,000 रुपये मुकर्रर था, लेकिन 18 साल से अदायगी नहीं की गई। इसी की तफसील जानेंगे शकील अहमद से। शकील, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये पाकिस्तान रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट है 2019-20, इसका आज PAC ने जायजा लिया है और ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान रेलवे की मलकियत 10,207 मुरब्बा गज की जो अराजी है जिस पर हयात रीजेंसी होटल है प्रोजेक्ट, वो लीज पर दिया गया था अकील करीम डेडी कंपनी को। 2004 में ये एग्रीमेंट हुआ और 99 ईयर्स की लीज पर दिया गया, लेकिन 1 साल सिर्फ किराया अदा किया गया, उसके बाद से किराया अदा नहीं किया गया और ये नादहिंदा है। कंपनी PAC ने हिदायत की कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उससे जमीन का कब्जा वागजा कराया जाए और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आंटी फेवर की गई है उसकी जिम्मेदारी का तयन किया जाए। जमीन का सालाना किराया 5,60,000 रुपये। ठीक है, तफसील के लिए बहुत शुक्रिया शकील अहमद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया है कि सूबाई हुकूमत 65 रुपये फी किलो आटा फराहम कर रही है। कराची में रोजाना आटे के 460 ट्रक्स सप्लाई कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि ओपन मार्केट में भी आटा सस्ता करने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो गरीब और मुस्तहिकीन को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, 65 रुपये फी किलो आटा जो है वो फराहम कर रहा है। 460 ट्रक्स जो हैं वो रोज़ाना कराची में आटा फराहम कर रही हैं। 6 लाख जो है आटे की थैलियाँ जो हैं 10 किलो वाली, वो रोज़ाना सिंध भर में 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लोगों को दी जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चीन के नए वज़ीर ख़ारजा को कलमदान संभालने पर मुबारकबाद देते हुए यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी एहलकारों की हिफाजत में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। चीन और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात एक कदम और आगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी वज़ीर ख़ारजा को कलमदान संभालने पर मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी एहलकारों की हिफाजत में कोई कमी नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन खास दोस्त हैं। 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा क्विन गैंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा से तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूस और जनूबी कोरिया के हम मनसबों से भी टेलीफोन पर बात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
बैक। वादी नीलम में काउंसलर्स की मुनफरिद तकरीब हलफ बर्दारी हुई। 9 काउंसलर्स ने बर्फ से ढके मैदान में हल्फ उठाकर लम्हे यादगार बना दिए। वादी नीलम में शदीद सर्दी के बावजूद 9 मुंतखब दूर दराज इलाकों से हल्फ लेने शारदा पहुंचे थे। जिला काउंसिल, यूनियन काउंसलर्स और टाउन कमेटी के 9 मुंतखब काउंसलर्स ने बर्फ से ढके मैदान में हल्फ उठाकर तकरीब हलफ बर्दारी को यादगार बना दिया। स्वात की वादी मालम जब्बा में आसमान से सफ़ेद गाले गिरने के बाद मंजर और भी निखर गया। ऐसे में मुल्क भर से सयाह खिंचे चले आए। आपको दिखाते हैं इसी पर शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। आसमान से सफेद मोती क्या गिरे, स्वात की वादी मालम जब्बा में हर सू सफेदी छा गई। हरे भरे दरख्तों ने भी बर्फ की चादर उड़ ली। सयाहों को स्नोफॉल मिली तो जैसे उनके मन की मुरादें भर आई। मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रही हूँ और यहाँ पे दूसरे पे स्नोमैन बना के फेंक भी रहे, तो बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल भी इंजॉय करने आए हुए हैं, तो ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अल्लाह ताला की कुदरत देखने आए हुए हैं और मेरा यही मशवरा है कि आप लोग भी आए, इंजॉय करें। यही मतलब दिन होते हैं इंजॉय करने के। हांगकांग से आया हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा वेदर होगा यहाँ का, तो आए हैं, काफ़ी इंजॉय किए, स्नोफॉल इंजॉय कर रहे हैं। मसला भी ये हो गया काफ़ी स्नो है, अभी हमें वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन दिल यहीं पर है हमारा। बच्चों ने भी सफेद नज़ारों को खूब इंजॉय किया। बर्फबारी के बाद वादी मालम जब्बा का हुस्न मजीद निखर गया। ऐसे में सयाह भी खींचे चले आए जो सुहाने मौसम और दिलफरेब नज़ारों के खूब मजे लूट रहे हैं। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। और चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री की रौनकें लौट आई हैं। कारोबार ज़िंदगी बहाल हो गया है। 2022 में कोविड-19 के बाइस पैदावार सुस्त पड़ गई थी। अब तमाम अमला अपने उहदों पर वापस लौट रहा है। 784 फुटबॉल ग्राउंड जितनी ये आईफोन फैक्ट्री जैंगजू शहर में वाक़ है। इस फैक्ट्री में तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद काम करते हैं और कैंटीन में 10,000 लोग बैक वक्त खाना खा सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 6 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। कामयाबी के बाद कौमी टीम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गई है। कराची में खेले गए पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 255 रन बनाए। ब्रेसवेल 43, लेथम 42 रन बनाकर नुमाया रहे। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने 5 विकेटें लेकर रिकॉर्ड बनाया। हदफ के ताकुब में फ़खर जमान ने 56, बाबर आजम ने 66 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 77 रन बनाकर टीम को कामयाबी दिला दी। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ब्रिस्बेन में तैयारियां जारी हैं। कौमी वुमेन टीम ने मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे के सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की गईं। वुमेन खिलाड़ी कल आराम करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे सीरीज का पहला मैच 16 जनवरी को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।